आप सबका स्वागत है करियर शाला में। मैं स्वाति बत्रा आपके साथ फिर हाजिर हूँ सीएसआईआर, जेएसए और स्टेनो के ऊपर बात करने के लिए। अगर हम बात करें सीएसआईआर के पेपर की, मुझसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे कि किस तरह से इसकी तैयारी की जाए। तो अगर तैयारी की बात करें तो तैयारी के अंदर हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग बात करेंगे। सबसे पहले जेएसए की बात करते हैं, उसके बाद हम स्टेनो पे भी आएंगे। अगर मैं जेएसए की बात करूं तो जेएसए के अंदर एक पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का यानी कि मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स का पेपर, सॉरी मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग का पेपर है। वो रीजनिंग का पेपर 200 मार्क्स का होने वाला है और इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको इसको क्लियर करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। अगर क्वालिफाई की बात करें तो कितनी परसेंटेज चाहिए, कैसे क्वालिफाई करेंगे, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होने वाले हैं। आपको इसमें से 40% ऑफ द पेपर को क्वालिफाई करना है और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप कोई भी आंसर नहीं आता, सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर कोई भी आंसर नहीं आता आपको आंसर मार्क करके आना है, बिकॉज कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर मार्क करके आइए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी सिलेक्शन में बहुत मदद करने वाला है। अगर बात करें मेंटल एबिलिटी की, मेंटल एबिलिटी के अंदर अपने पास जो भी टॉपिक्स आते हैं या जो भी सिलेबस आता है वो मैं ग्रुप के अंदर एक बार के लिए डाल दूंगी कि कौन से टॉपिक्स आपको करने चाहिए। बट यहाँ पे पेपर 1 के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने 10th की एनसीईआरटी कर रखी है तो पेपर 1 की तैयारी करने की कोई खास जरूरत है ही नहीं। अगर 10th की एनसीईआरटी आपको क्लियर है, आपको डाउट्स नहीं है, उसके अंदर कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको आता है, अगर वो आपको आती है तो आप पेपर आराम से क्लियर कर सकते हैं। आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं। कोई और आर एस अग्रवाल, इतनी इंपॉर्टेंट बुक्स जो हमने पहले डिस्कस की हैं वो उस टाइम पढ़ने के लिए थे। अगर आप अभी से तैयारी पे जा रहे हैं या रिवीजन मोड में हैं तो आपके पास जो बुक्स हैं वो है एनसीईआरटी 10th की, आप कर लीजिए। अगर उतना मैथ्स आपको आता है आप मेंटल एबिलिटी का पेपर आराम से दे सकेंगे। इसके बाद जो मेंटल एबिलिटी का एग्जाम है जिसकी हम बात करें, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके लिए जो आपको मीडियम होगा, आपको 2 बाइलिंगुअल पेपर है। मैंने पेपर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाली है, तो आप चेक कर सकते हैं। इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर 40% मार्क्स लेने हैं। अगर मैंने कहा है कि 100 क्वेश्चन हैं और 200 मार्क्स हैं, तो बेसिकली आपको 40% इसका यानी कि 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आने हैं। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर देंगे तो आपको नेक्स्ट पेपर यानी कि पेपर 2 आपका चेक होगा। अदरवाइज आपका पेपर 2 चेक नहीं होने वाला है अगर आपके 40% यहाँ पे क्वालिफाई नहीं होते हैं तो। इसके लिए मैं सिंपल सी चीज कहूंगी कि आपको मैथ्स और रीजनिंग की ज्यादा प्रैक्टिस की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ 10 तक के क्वेश्चंस होंगे, कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होंगे। आप अगर पीवाईक्यूज भी कर लेते हैं, पीवाईक्यूज भी अच्छे से कर लेते हैं, आपका पेपर 1 आराम से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको अगर कहीं ना कहीं डर है कि मेरे से नहीं होगा, या मैंने पहले कभी कोई पेपर नहीं दिया है, या मैंने ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है, फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है, एक्स्ट्रा दम की जरूरत है, ताकि आपका पेपर क्वालिफाई हो पाए। अब बात करते हैं मैथ्स की। अगर मैथ्स की मैं बात करूं, मैथ्स के लिए मैंने आपको एनसीईआरटी की 10th की बुक दे दी है। आप वो कर सकते हैं आराम से, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है। आप और डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने शुरू कीजिए। अगर ज्यादा आपको लग रहा है कि मेरे बेसिक्स बहुत वीक है तो 9th और 10th दोनों की एनसीईआरटीज कर लीजिए। अब तो एनसीईआरटीज भी बहुत ज्यादा छोटी ही हैं, आपसे आराम से हो जाएंगी। कुछ एक चैप्टर्स जो नहीं इंक्लूडेड है वो छोड़ दीजिए, बाकी चैप्टर्स आप कर लीजिए। आपका पेपर 1 आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, आपको ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। सेकेंड बात करते हैं आपके पेपर 2 की। पेपर 2 को क्वालिफाई कैसे करें। अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज की, तो जनरल अवेयरनेस के अंदर अगर मैं बात करूं तो जनरल अवेयरनेस के अंदर 50 क्वेश्चंस आएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी 50 क्वेश्चंस आएंगे, तो 150 मार्क्स के ये होंगे। और इनके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, सो यू विल बी इन अ प्रॉब्लम अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं जो आपको नहीं आता। अब आपको पेपर थोड़ा सतर्क, यानी कि पेपर 2 से आपको थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा, थोड़ा इसको इंपॉर्टेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पेपर के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग है। 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है फॉर बोथ जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। इंग्लिश की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, आप नीतू सिंह मैम पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे पढ़ सकते हैं। अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो एक रेनिन मार्टिन की बुक है, प्लीज उसको पढ़ लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मेरे पास भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ रखी है बुक, तो बहुत इजी गोइंग बुक है, समझ आ जाती है। रेनिन मार्टिन की जो लेवल समझ आता है मैं वही डाल रही हूँ। 10 तक का ही लेवल है, ज्यादा नहीं है। लेकिन आप इंग्लिश जब करने बैठेंगे तो आप नीतू सिंह मैम की वीडियोस और उनकी बुक भी रेफर कर सकते हैं। आपको दोनों में से जो कंफर्टेबल लगे आप वहां से करिए, आपकी इंग्लिश 110% क्वालिफाई हो जाएगी। सो इंग्लिश के लिए भी आपको ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।
अगर बात करें कि इसका कट ऑफ की बात करें, तो अगर मैंने कट ऑफ का कहा तो कट ऑफ आप वीडियो 4 में देख सकते हैं, वीडियो 3 में प्रेजेंट है। आप वहां जाके चेक कर सकते हैं कि कट ऑफ क्या जाने वाले हैं। पेपर 2 के लिए मेरे हिसाब से आपको 50% ऑफ द पेपर क्लियर करना ही है। मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको पता होना चाहिए कि आपके 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के और 25 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के होने ही चाहिए। ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। और अगर आपके ये हो जाते हैं तो आपका पेपर क्लियर हो जाता है। और इसके लिए आपको करना क्या है, आपको मैंने बता दिया कि इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस एक बहुत वाइडर व्यू पे है, मतलब बहुत ज्यादा वाइडर बेस रखता है, तो उसको करने के लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप ल्यूसेंट की बुक से कर सकते हैं। इजी गोइंग बुक है, एक ही बुक है, पर पढ़ने में देखो वक्त लगेगा। ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने एक बार पढ़ ली तो हो गया, नहीं, आपको दो दो बार पढ़नी पड़ेगी। आपके पास एक ही महीना है, तो पढ़ने के लिए आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। मैं स्टैटिक पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ रादर देन करंट अफेयर्स पे, क्योंकि करंट अफेयर्स जरूरी नहीं है कि आपसे पूरे होंगे। तो मैक्सिमम लगा के चलिए आपको 30 से 35 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस करने हैं, ज्यादा उस पर जोर नहीं लगाना है। ल्यूसेंट की बुक में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सब कुछ वहीं पे मिल जाता है, आपको मिक्स ऑन टॉपिक्स है, तो आपको मिक्स एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाता है, तो आपको ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके साथ एक छोटा पीडीएफ जो अभी के करंट अफेयर्स है उनका भी है, तो आप अगर उनको पढ़ लेते हैं, एंड एक महीने में मेरी मानिए मुश्किल नहीं है पढ़ना उसको, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है। देखो इट रिक्वायर्स मेरे पूरे दिन का 3 घंटा ले जाती है ल्यूसेंट की बुक, अगर मैं पढ़ने बैठी थी तो मैंने भी 1 महीने से पहले उसको खत्म किया था। 3 घंटा ले जाती है टॉपिक वाइज पढ़ने बैठो, तो 3 घंटा पर डे मैंने जब दिया था, मेरे को 20 से 21 दिन लगे थे उसको कंप्लीट करने में। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी क्या है। मैंने सिर्फ जरूरत की चीजें पढ़ी और उनको अंडरलाइन कर लिया, हाईलाइट कर लिया, और बार बार उसको 2 बार रिविजन की, और द वर्क वाज डन। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी वो जनरल अवेयरनेस की तैयारी भी हो जाएगी। उसके साथ एक छोटी बुक आती है, मैंने आपको बता दिया 2025 और 26 वाली, वो ले सकते हैं, वो आपको काम में आएगी। उसके बाद अगर बात करें, ये आपका पेपर क्लियर करने का स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कि मैथ्स और रीजनिंग पे इतना ध्यान ना दें, क्योंकि वो एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। कम से कम 10 दिन पहले तो पेपर से इसको छोड़ दीजिए इन द सेंस सिर्फ पीवाईक्यूज कीजिए, इसकी रिवीजन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम आप पेपर 1 को देंगे, पेपर 2 उतना जल्दी हाथ से निकल जाएगा। पेपर 2 रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इट। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अंडर 24/7 ऑलिव बोर्ड, इनके ऊपर अच्छे अच्छे इंग्लिश के टेस्ट आते हैं, और डेली आते हैं, डेली बेसिस पे 15 मिनट का टेस्ट है, इनको दीजिए। देखिए इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है, वो किसी भी सब्जेक्ट, मतलब किसी भी पेपर के लिए अगर आप बैठ रहे हैं, तो इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज, और अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो पेपर भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो इंग्लिश का कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि इस लेवल की इंग्लिश आएगी, इस लेवल की इंग्लिश आएगी। इंग्लिश एक बेसिक चीज है जो सबको आनी चाहिए, और उस लेवल की, जिस लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं, या इनसे अड्डा 24/7 ऑलिव बोर्ड, इनसे देखते हैं टेस्ट वगैरह, तो उस लेवल की थोड़ी इंग्लिश आपको आनी चाहिए, तभी जाके आपका पेपर जो है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें हर चीज परचेज करके ही तैयारी करनी है। उसके बाद मैं एक चीज बताना चाहूंगी यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो वो है ये, कि आपकी जो स्टेनो है, अब स्टेनो पे आ जाते हैं, थोड़ा थोड़ा स्टेनो की बात कर लेते हैं। तो स्टेनो की जो तैयारी है, देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रेन एंड मार्टिन इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो बेसिकली मैंने तभी रेफर किया आपको। रेन एंड मार्टिन पढ़ने का भी एक तरीका है, आपको अच्छे से टॉपिक को पढ़ना पड़ता है, अपने रूल्स बनाने पड़ते हैं, तो वो तरीका है, तो आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो आराम से हो जाएगी, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। नहीं तो अगर आपको इजी तरीका चाहिए तो नीतू मैम की बुक आई हुई है, आप वो कर सकते हैं, और नीतू मैम की वीडियोस से पढ़ सकते हैं, तो स्टेनो के लिए भी वही सफिशिएंट रहेगा। स्टेनो के लिए देखिए इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप भी जानते हैं, तो इसका जो वेटेज है वो भी ज्यादा है, तो वो ध्यान रखिएगा। और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग सेम लेवल होगा, 10th का ही लेवल होगा, उससे ज्यादा लेवल की नहीं आने वाली है। अगर भरोसा नहीं है तो जाके पेपर टेलीग्राम ग्रुप में देख लो कि वहां पे 10th लेवल का ही दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने तुम्हें बता दिया कि दोनों का लेवल सेम होगा, इतना मुश्किल नहीं होने वाला है। और ल्यूसेंट कर सकते हो, ल्यूसेंट के साथ जो करंट अफेयर की बुक आती है, जो लास्ट 6 मंथ से चीजें दी होती हैं, वो कर सकते हो, उससे ज्यादा करने की अब जरूरत नहीं है। और पेपर की तैयारी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए, और अपनी कोई भी चीज, कोई भी डाउट है तुम पूछ सकते हो, जस्ट कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। और टाइपिंग से रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे, मैंने देखा, तो अगर टाइपिंग से रिलेटेड आपको कोई डाउट्स है, जस्ट कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, या मेल कर दो मुझे, मेल आईडी मैंने नीचे मेंशन कर दी है। तो आपका कोई भी डाउट होगा मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगी। तैयारी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, आई होप आप तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। और टॉपिक वाइज मैं डाल दूंगी सिलेबस आपका ग्रुप के अंदर, यू कैन गो एंड चेक वंस कि क्या चीज है। राइटिंग थोड़ी खराब होगी, बट आपको समझ आ जाएगा, इतना सही होगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।